लेकिन इन कार्स की सच्चाई पता चलती है इन्हें इस्तेमाल करने के 1-2 साल बाद, जब इनके इंटीरियर्स का सुएड लेदर उखड़ने लगता है और चेसी कार्डबोर्ड की तरह गल चुका होता है। इसके अलावा लैंडविंड X7 रेंज रोवर इवोक की, ज़ोटे SR9 पोर्शे मकान की और BYD S8 मर्सिडीज S क्लास की हूबहू कॉपीज लगती है। इनके सेल्स नंबर्स तक झूठे हैं। जी हाँ, कई चाइनीज ईवी ब्रांड्स तो खुद ही अपनी कार्स को परचेज करती हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो एक फेक सेल्स का नंबर शो करके इन्वेस्टर्स का उल्लू बना सके। China has become the world's largest auto exporter. $9,200 equivalent US dollars. 40 years ago or so, the Chinese auto industry barely existed. Today, the country makes enough cars to supply half the world. ये है चाइना का सबसे बड़ा स्कैम। वर्ल्ड की कार मार्केट का किंग चाइना कार्स नहीं, सड़े गले मेटल के डिब्बे बेच रहा है, और ये हम आज की इस वीडियो में प्रूव करेंगे। साथ ही में जानेंगे कि इनके जो इतने बड़े बड़े सेल्स नंबर्स हैं, उसके पीछे का सच क्या है। क्या सस्ते होने की वजह से ये बहुत बिक रही हैं, या फिर ये भी एक मार्केटिंग ट्रिक है, और कैसे ये महंगे कार मॉडल्स के अच्छे बजट ऑप्शंस नहीं बल्कि चीप लो क्वालिटी नॉक ऑफ्स हैं। It's widely known that Chinese car quality is poor, but inside China, public opinion is tightly controlled. Look at this shocking sight. This car is only 2 years old and the undercarriage is already this rusty. Can it even be driven? The suspension is nearly falling apart. तो खोलेंगे इन चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स का पूरा काला चिट्ठा आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द डार्क रियलिटी ऑफ चाइनाज कार मार्केट। लेकिन शुरू करें उससे पहले एक अपील कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, कंटेंट को पसंद करते हैं, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से या फिर नीचे कमेंट में #फैक्टिफाइड लिखने से हमारी खोई हुई रीच हमें वापस मिल सकती है। सो प्लीज कंसीडर। तो दोस्तों, चाइना में छोटे बड़े 150 से ज्यादा कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनमें BYD, गिली और ग्रेट वॉल मोटर्स जैसे बड़े जाइंट से लेकर छोटे छोटे कई ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये दुनिया की एक सबसे बड़ी और रोबस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, जो अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचती है। अब वो जमाना गया जब चाइनीज कार का मतलब सिर्फ किसी बड़े वेस्ट के ब्रांड की सस्ती कॉपी होना था, बल्कि इन कार्स की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि ये बड़े से बड़े कार ब्रांड को टक्कर दे सके। यहाँ की कार्स लोगों को कुछ इस तरह अट्रैक्ट करती हैं कि मानो यही फ्यूचर है और ऐसी कोई और कार बनी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इन कंपनीज के मार्केटिंग स्किल्स कमाल के हैं। कार्स चाहे जैसी भी हो, लेकिन इनके एड्स और प्रमोशन देखकर आपसे इन्हें खरीदे बिना नहीं रहा जाएगा, और खासकर तब जब ये कार्स आपके बजट में हो। यही कारण है कि चाइना की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, खास तौर पर इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड दुनिया भर में है। BYD का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी ग्लोबल कार सेल्स के मामले में वर्ल्ड के टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स में चांगन, गिली, वुलिंग और GAC जैसी कई चाइनीज कंपनीज के नाम देखने को मिलते हैं। और ईवी तो जैसे चाइना की स्पेशलिटी हो, चाइना भी खुद को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्लोबल लीडर की तरह पोजीशन करता है। BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। 2024 में BYD टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरर बन गई थी। अब दोस्तों, ये कार्स इसलिए इतनी बिकती हैं क्योंकि इनमें मिलती है लॉन्ग बैटरी लाइफ, मॉडर्न स्लीक इंटीरियर्स और एफिशिएंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो इन्हें बाकी कार से बेहतर बनाती है, और वो भी आपके बजट में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन की फीचर्स। एग्जाम्पल के लिए हम BYD की चाइना में सबसे पॉपुलर कार किन प्लस DM1 मॉडल की बात करें तो 20 लाख रुपए में बिकने वाली इस हाइब्रिड कार के फीचर्स गिनते गिनते आप थक जाएंगे। 12.8 इंचेस की रोटेटिंग टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360 डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट, OTA अपडेट्स, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, और अभी तो और भी है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि इन चाइनीज कार्स की इतनी हाइप क्यों है। तो जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, और हम क्यों इन मॉडर्न चाइनीज कार्स को सड़े गले मेटल का डिब्बा कह रहे हैं। एक्चुअली ये सब वो चीजें हैं जो चाइना दुनिया को बताकर बड़ी वाहवाही बटोर रहा है, जबकि असलियत ये है कि इन कार्स को अक्सर इनकी लो बिल्ड क्वालिटी और चीप मटेरियल्स इस्तेमाल करने की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, खासकर इनके लोअर ट्रिम्स को। इस कार ओनर की लेपर्ड 5 का रेडिएटर डैमेज हो गया था, तो उसने रिप्लेसमेंट के लिए जब गार्ड प्लेट को कट किया तो सेंटर बीम, जो गाड़ी का सबसे मजबूत हिस्सा होना चाहिए, रेंच से थोड़ा सा जोर लगाने पर ही बेंड होने लगा। It's a 3-ton vehicle, but when I twisted the beam with a wrench, it just bent like this.
एक दूसरे कार ओनर ने देखा कि अपनी ऑफ रोडर से एक कार को टो करने के बाद उसकी कार का मेन बीम ही टूट चुका था। A car owner found the main beam broken. This is unacceptable for a rugged off-roader. The owner said he'd be afraid to use it for rescues in the future. गिवन की इस गाड़ी को एक टफ ऑफ रोडर की तरह मार्केट किया गया है। ऐसी बिल्ड क्वालिटी कस्टमर्स के साथ धोखे से कम नहीं है। सिंथेटिक मटेरियल से बने इनके इंटीरियर्स इनिशियली तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन प्रीमियम मटेरियल से जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में तो इन मटेरियल्स का टिक पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब बता दें कि रशिया इन चाइनीज कार्स का सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि सैंक्शंस के चलते वो यूरोपियन या फिर जापानी कार्स नहीं खरीद सकते। 2023 में तो रशिया में बिकने वाली 49% कार्स चाइनीज थी, लेकिन आम रशियंस की सोच इन कार्स को लेकर ज्यादा अच्छी नहीं है और वो इन्हें कॉमनली टिन कैन्स कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चाइनीज कार्स न तो ड्यूरेबल मटेरियल से बनी है और न ही रशिया के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के हिसाब से इंजीनियर की गई है। यही कारण है कि जब इन कार्स को रशिया के एक्सट्रीम वेदर और बम्पी रोड्स पर पानी की जगह वोडका पीने वाले ड्राइवर्स भगाते हैं तो कार में लगे चीप चाइनीज मटेरियल की पोल खुल जाती है, जिसे इनफेमसली चाइना की टोफू ड्रैग इंजीनियरिंग कहा जाता है। दोस्तों, टोफू ड्रैग उन एक्स्ट्रा पीसेस को कहते हैं जो टोफू बनाने के बाद बच जाते हैं और चाइना में ये एक मशहूर मेटाफोर है जो किसी भी पुअरली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ इन कार्स की अपीयरेंस ही फेक नहीं है, ये चाइनीज कार ब्रांड्स इन कार्स के इंटरनल पार्ट्स पर भी जमकर कॉस्ट कटिंग करते हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे ये चाइनीज कस्टमर अपनी कार में लगे चीप बियरिंग्स को लेकर गुस्सा है। I told you not to buy a BYD. Now look at this mess. The BYD's motor quality is just trash. The bearings are all ruined. This is the famous BYD we're talking about. I can't believe they'd cut corners like this. Let's open up the motor and check it out. Pry off the motor cover, and there, look at the motor. The bearings are completely falling apart. These bearings are dirt cheap, a whole bunch for just 100 yuan. बात करें इनकी EVs की, तो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जान होती है उसकी बैटरी, और एक BYD कार की बैटरी टेस्ला से कितनी अलग है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Look at the Model 3's front compartment. It has a front trunk. Remove it, and there's lots of space underneath. The Model 3 has 4 battery modules. If one goes bad, you can just replace that one for 10,000 yuan. The BYD Hands Blade battery is a single large module, glued in place. They use glue where they lack technology. But if one battery blade fails, you can't fix it. You have to replace the whole pack for over 100,000 yuan. अब अगर इन चाइनीज EVs की बैटरी खराब होती है तो पूरा बैटरी पैक रिप्लेस करना पड़ता है, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, जबकि मॉडल S में बैटरीज अलग अलग मॉड्यूल्स में आती हैं। माने कि जो मॉड्यूल खराब पड़े उसे रिप्लेस करो और बैटरी पैक पूरा सही। अब दोस्तों, ये वो लॉन्ग टाइम खर्चे हैं जो इन सस्ती EVs को खरीदने के बाद कस्टमर्स को उठाने पड़ते हैं। और अगर बोलो कि इनकी बैटरीज बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, तो इनके फटने और कार के जलने की खबर तो आए दिन आती रहती है। BYD जैसे ब्रांड्स की कार के फायर इंसिडेंट्स आपको चाइनीज प्लेटफॉर्म डोएन पर आए दिन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर बार जब कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, बड़ी ही मिस्टीरियसली वो खबर प्लेटफॉर्म से गायब कर दी जाती है। 5 अप्रैल 2023 की बात है, जब चीन की गुआंगडोंग प्रोविंस में मिस्टर यांग नाम के एक शख्स ने अपनी BYD हान हाइब्रिड रेलिंग में क्रैश कर दी, जिसके बाद एकदम से कार ने आग पकड़ ली। आसपास के गांव वालों ने मिस्टर यांग को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने पत्थर से कांच तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आग फैलती गई और मिस्टर यांग की जान चली गई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार्स की बैटरीज और फ्यूज कोलिजन की वजह से ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये आग लगी। दूसरी की डिटेल ये निकल कर आई कि इस कार के डोर हैंडल्स हिडन थे, जो पावर ना मिलने की सिचुएशन में खुले ही नहीं। मिस्टर यांग की फैमिली को उम्मीद थी कि BYD उन्हें कंपनसेट करेगा, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि उल्टा उन्हें ही उनकी जली हुई कार की फोटोज मीडिया पोर्टल से हटाने को बोला। दोस्तों, ज्यादातर चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट कटिंग के लिए सस्ते और लो क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मटेरियल्स ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और फायर हैजर्ड्स को इनवाइट करते हैं। ऊपर से चीप प्लास्टिक वायरिंग और इंफीरियर बैटरी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स को और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, अब तक जो चाइना करता आया है वो सिर्फ एक दिखावा है। इनके सेल्स नंबर्स तक झूठे हैं। जी हाँ, कई चाइनीज EV ब्रांड्स तो खुद ही अपनी कार्स को परचेज करती हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो एक फेक सेल्स का नंबर शो करके इन्वेस्टर्स का उल्लू बना सके। इसके अलावा सेल्स दिखाने के लिए ये कंपनीज ऐसे एफिलिएट्स और लीजिंग कंपनीज को भी कार बेच देती हैं, जिन्हें ये पार्शली खुद ही ओन करती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये खुद ही कार खरीदकर उन कार्स का करते क्या है, तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। इन सभी कार्स को सड़ने के लिए ओपन ग्राउंड्स में छोड़ दिया जाता है, जबकि ये सभी लीगली रजिस्टर्ड होती हैं, और कुछ इस तरह सेल्स के ये नंबर्स इन्फ्लेट किए जाते हैं। कॉपीकैट कल्चर
अब एक नई कार के डिजाइन और R&D पर काफी पैसा लगता है, इसीलिए कॉपी कल्चर भी चाइना की कार इंडस्ट्री में उनकी बाकी की ही इंडस्ट्रीज की तरह काफी पॉपुलर है। कई चाइनीज कंपनीज ने रॉल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर और पोर्शे वगैरह की कार्स की हूबहू कॉपीज मार्केट में निकाली है, जो चाइना में तो धड़ल्ले से बिकती हैं, लेकिन IP इंफ्रिंजमेंट के चलते एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। ये प्रैक्टिस रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू की जाती है, जिसमें असली कार को तोड़-फोड़ कर उसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी को कॉपी करके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मार्केट में नए नाम के साथ लॉन्च कर दी जाती है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है रॉल्स रॉयस फैंटम। अब गिली GE मॉडल की इस कार को देखिए, है ना ये फैंटम की टोटल कॉपी। इतना कि अगर दोनों कार्स को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाए कि असली कौन सी है और नकली कौन सी। इसके अलावा लैंडविंड X7 रेंज रोवर एवोक की, ज़ोटे SR9 पोर्शे मकान की और BYD S8 मर्सिडीज S क्लास की हूबहू कॉपीज लगती है। लेकिन इन कार्स की सच्चाई पता चलती है इन्हें इस्तेमाल करने के 1-2 साल बाद, जब इनके इंटीरियर्स का सुएड लेदर उखड़ने लगता है और चेसी कार्डबोर्ड की तरह गल चुका होता है। कई यूजर्स तो इन चाइनीज कार्स में आने वाले एक्सेसिव नंबर ऑफ फीचर्स की भी एक्चुअल फंक्शनैलिटी को क्वेश्चन करते हैं। इन कार्स में आपको फ्लैशी फीचर्स लाइक मसाजिंग सीट्स, बड़ी-बड़ी टच स्क्रीन्स और ऑटोमेटिक डोर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इनकी बिल्ड क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो। इतने फीचर्स होने के चलते इनमें इतने टच कंट्रोल्स और डिजिटल पैनल्स होते हैं कि बेसिक चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एग्जांपल के लिए BYD हान को ही ले लीजिए। इस इलेक्ट्रिक कार में AC, म्यूजिक और इवन कार की विंडोज भी टच स्क्रीन से ही ऑपरेट होती है, लेकिन जब सिस्टम स्लो हो जाए या फिर क्रैश हो जाए तो आप कार के ये बेसिक कंट्रोल्स भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऊपर से जितने फीचर्स उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस, और तो और इन चाइनीज कार्स के स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल नहीं होते और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए कार में आने वाले ये फीचर्स अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन अगर वो रिलायबल और प्रॉपर्ली टेस्टेड ना हो तो जिंदगी में कंफर्ट लाने की जगह आपकी टेंशन को बढ़ा भी सकते हैं। और यही चीज हम कई इंडियन कार्स के लिए भी कह सकते हैं। अब भाइयों, इतना सब जानने के बाद ये तो समझ आ ही चुका है कि चाइना एक काम है जो बहुत अच्छे से करना जानता है, और वो है दुनिया का बेवकूफ बनाना। तो चाइनीज कार्स के इन फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स और सोशल मीडिया हाइप के पीछे का सच क्या है, अब आप भी जान चुके हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि चाइना को अगर ग्लोबल मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो पहले उन्हें अपने यहाँ बेटर क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस और फायर प्रूफ बैटरीज डेवलप करनी होंगी। और अगर ये प्रॉब्लम्स जल्द सॉल्व नहीं की जाती तो चाइना की ये कार इंडस्ट्री दुनिया के लिए एक ऐसा मिराज बनकर रह जाएगी जिसकी इमेज तो बहुत बड़ी बनाई गई थी, लेकिन असल में वो बस एक छलावा था। तो दोस्तों, आप इन चाइनीज कार्स के बारे में क्या सोचते हैं? टैरिफ घटने के बाद इनके इंडिया आने के भी काफी चांसेस हैं। तो क्या आप इन्हें खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।